क्या भारत जापान एशियन गेम्स में अपनी पूरी टीम के साथ उतर पाएगा या फिर फेडरेशनों की आपसी लड़ाई खिलाड़ियों का करियर दांव पर लगा देगी? नमस्कार, मैं हूं हरपाल सिंह फ्लोरा। आज हम उस कड़वे सच की पड़ताल करेंगे जिसने भारतीय खेल जगत में हड़कंप मचा दिया है। टाइम्स ऑफ इंडिया में वरिष्ठ खेल पत्रकार सैबी हुसैन की 27 मार्च की रिपोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि जापान एशियन गेम्स से पहले भारत का स्पोर्ट्स सिस्टम एक बड़े संरचनात्मक संकट से गुजर रहा है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन यानी आईओए को एशियन गेम्स के लिए खिलाड़ियों का चयन करने में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जापान में होने वाले एशियन गेम्स से पहले इंडिया के कई बड़े स्पोर्ट्स में सिलेक्शन प्रोसेस अटक सा गया है और वजह है इंटरनल डिस्प्यूट, आपसी झगड़े, कोर्ट केसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज और फेडरेशन के बीच चल रही लगातार खींचतान। आईओए लगातार कोशिश कर रहा है कि खिलाड़ियों का नुकसान ना हो, लेकिन ग्राउंड रियलिटी यह है कि कई स्पोर्ट्स में सिचुएशन अभी भी पूरी तरह क्लियर नहीं है। कुछ खेलों की बात करें जैसे टेबल टेनिस, यहाँ फेडरेशन के अंदर ही तख्ता पलट जैसी स्थिति है। सचिव कमलेश मेहता को मेघना के गुट द्वारा हटाए जाने के बाद मामला अब कोर्ट की चौखट पर है। इस अंदरूनी कलह का सीधा असर खिलाड़ियों के चयन और उनके कैंप्स पर पड़ रहा है। बॉक्सिंग फेडरेशन में अध्यक्ष अजय सिंह के तीसरे कार्यकाल को लेकर विवाद गहराया हुआ है। हिमाचल प्रदेश बॉक्सिंग एसोसिएशन ने इस चुनाव की निष्पक्षता को अदालत में चुनौती दी हुई है, जिससे चयन प्रक्रिया पूरी तरह प्रभावित हो रही है। इक्वेस्ट्रियन यानी घुड़सवारी की बात करें तो यहाँ स्थिति इतनी खराब हुई है कि आईओए को खुद आके आकर कोर्ट को बताना पड़ा कि वे जल्द ही एक एडहॉक कमेटी बनाने जा रहे हैं। कोर्ट के आदेश के बाद अब इसकी गठन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। घुड़सवारी में अब एडहॉक का दौर शुरू होने जा रहा है, जिससे खिलाड़ियों को उम्मीद जगी है कि चयन अब बिना किसी गुटबाजी के शायद पारदर्शी तरीके से हो पाएगा। गोल्फ में देखें तो गोल्फ में भी दो गुट आमने सामने हैं। एक को खेल मंत्रालय और अंतरराष्ट्रीय गोल्फ महासंघ का समर्थन है तो दूसरे को आईओए का। यह कानूनी लड़ाई योग्य गोल्फर्स के भविष्य पर भारी पड़ रही है। अब समय आ गया है कि खेल मंत्रालय यानी एमवाईएस और आईओए केवल मीटिंग ना करें बल्कि गहन विचार कर ठोस फैसला लें। हर साल एशियन गेम्स या ओलंपिक से पहले ऐसी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। भारत शायद दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां खेल से ज्यादा विवादों की खबरें सुर्खियों में रहती हैं। इसके अलावा यहां एक और बड़ी चूक दिखाई देती है। हाल ही में जब खेल मंत्रालय द्वारा स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट का ड्राफ्ट तैयार किया गया तो ऐसा लगता है कि इस बुनियादी समस्या को पूरी तरह अनदेखा कर दिया गया। यदि इस एक्ट में ही इस समानांतर फेडरेशन यानी पैरेलल फेडरेशंस और मान्यता के विवादों का कानूनी समाधान डाल दिया जाता तो शायद आज आधे से ज्यादा खेलों में ये समस्याएं निपट चुकी होती। एक्ट में यह स्पष्ट होना चाहिए था कि भारत की संप्रभुता और कानून के ऊपर कोई अंतरराष्ट्रीय संस्था नहीं हो सकती। मंत्रालय के पास यह मौका था कि वे इस विवाद को जड़ से खत्म करते, लेकिन इस विसंगति को एक्ट में ना जोड़ना एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। मेरे विचार से सरकार को अब दो कड़े विकल्पों पर विचार करना चाहिए। पहला, रजिस्ट्रेशन पर रोक। क्या अब समय नहीं आ गया है कि खेल संगठनों में स्वतंत्र रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाई जाए? बिना खेल मंत्रालय की अनुमति या कड़े मापदंडों के किसी भी नई संस्था नेशनल फेडरेशन के रूप में रजिस्टर होने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। आईओसी चार्टर का विकल्प हम बात करते हैं। हम अक्सर आईओसी चार्टर और अंतरराष्ट्रीय महासंघों की स्वायत्तता की दुहाई देकर हाथ खड़े कर देते हैं, लेकिन क्या इस स्वायत्तता की आड़ में देश के कानून का उल्लंघन बर्दाश्त किया जा सकता है? भारत सरकार को एक ऐसा कानूनी ढांचा तैयार करना होगा जो अंतरराष्ट्रीय नियमों का सम्मान भी करे और घरेलू भ्रष्टाचार पर भी लगाम कस सके। अगर आज खेल मंत्रालय ने हस्तक्षेप नहीं किया और इन विवादों का स्थायी समाधान नहीं निकाला तो इसका सीधा असर जापान में हमारे तिरंगे की शान पर पड़ेगा। खिलाड़ियों का पसीना मैदान पर बहना चाहिए, ना कि कोर्ट की तारीखों पर। आप इस मुद्दे को कैसे देखते हैं? क्या खेल संघों की मनमानी पर सरकार का नियंत्रण होना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। तो दोस्तों, ताजा अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए खेलो इंडिया न्यूज के साथ। अगली वीडियो के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।